अफजल नाम है, आप सब पर खुदा की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन ऑन बरकत टेलीविजन। अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। और मुबारक हैं वो जो खुदावंद की हम्द व सिताइश करते हैं, क्योंकि ये ज़रूर है कि हम अपने नौजवानी के आयाम में अपने खुदावंद को याद करें। और हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, खुदावंद के अज़ीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम में बहुत से नौजवान आते हैं, अपनी ज़िंदगी के टेस्टिमनीज़ को शेयर करते हैं और बहुत से नए आने वाले नौजवानों के लिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल पेश करते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ खुदा उनकी अजीम परस्तारा मौजूद हैं जो खुदा उनकी प्रस्तुत करती हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी हुई है और उनका ताल्लुक़ सियालकोट से है और वो ख़ुद ही अपने जो एरिया है उसका नाम बताएंगे क्योंकि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस एरिया का नाम सुना। तो वो सियालकोट से बिलोंग करती हैं सिस्टर आयशा कंवल। सो आइए वेलकम करते हैं सिस्टर आयशा कंवल को अपने प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी में। Yes, Sister Ji, we welcome you in our program Youthful Melody to God. खुदा के लिए जवानी का राग। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने मुझे बुलाया। मैं थैंक्सफुल हूँ आपकी इसके लिए कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं यूथफुल मेलोडी टू गॉड मैं देखती हूँ टीवी पे, तो मेरा ख़ुद भी ये विश थी कि मैं यहाँ पे जाऊँ और पास्टर सालिक जॉन का जो ऑनलाइन वो खिदमत कर रहे हैं, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और आपने सब ने मुझे मिल के मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ और हम मिलकर खुदावन के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें। आमीन, गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम और बातें जाने कि किस तरह इन्होंने खिदमत का आगाज़ किया, हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर जानेंगे कि किस तरह खुदा ने आपके दिल में इस ब्लेसिंग को डाला। तो ये अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहूँगी कि आप दुआ में रहनुमाई करें। कदूस कदूस इंदास मानी बाप रब्बुल फाज के हालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो खुदावन। अपने दिल की अथा करंगियों से बेहद शुक्रगुजार हैं इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमें हमारी ज़िंदगी में अता किया खुदावन। बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम मिल बैठ कर तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें खुदावन। ए खुदावन, मैं शुक्र करती हूँ इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदावन। ए खुदावन, जितना टाइम हम यहाँ पर बैठे हैं आप आपके नाम को इज़्ज़त व जलाल देने वाले बन सकें, आपके नाम की वडियाई करने वाले बन सकें खुदावन। इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी निगहबानी और हिफाजत करना खुदावन। ए खुदावन, हमें हिम्मत और ताकत अता करना खुदावन, ताकि हम तेरी वडियाई में ए खुदावन बढ़ते चले जाएं खुदावन। ये सब कुछ ईमान से मांग तुरबा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। सो आपने बताया कि आप सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से एरिया से? जी, मैं सियालकोट पड़ोपी अराइया से हूँ। ओके, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ये नाम सिखाया लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा था। पड़ोपी अराइया से ये ताल्लुक़ रखती हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। सो बेसिकली आप पहले से यूथफुल मेलोडी प्रोग्राम देखती रही हैं, तो आपके क्या व्यूज़ रहे? बिकॉज जब आपने हमसे कांटेक्ट किया दैट यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ यूथफुल मेलोडी, तो हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि यूथफुल मेलोडी का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत से नौजवानों को और यंगस्टर्स को जो न्यू इस खिदमत में आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें एक ये मौका देता है, फराहम करता है कि वो भी आके अपनी टेस्टिमनीज़ को शेयर करें। सो आप पहले से ये प्रोग्राम देखती थी, तो क्या व्यूज़ हैं आपके भाई यूथफुल मेलोडी के लिए? जी देखें, ये पास्टर सालिक जॉन ने एक जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है ये उन वर्शिपर्स के लिए है जिनको लोग नहीं जानते, और ये कह लें कि वो वर्शिपर्स को बुलाते हैं, एक पहचान दी है उन्होंने जितने भी वर्शिपर्स हैं हमारे। तो ये कह लें कि हर एक वर्शिपर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आकर अपनी पहचान बनाएं, अपने आप के बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस करवाएं। वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वाकई इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भाई साहब की भी मेन जो काविश है, विजन है, वो यही है कि हम नौजवानों को खुदावंद के पास लेकर आएँ और देखें खुदावंद जलाली काम कर रहा है और हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। सो ये सिस्टर जी, आपने बताया कि आप खुदावंद की प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया और अब तक कितने गीत आपने रिकॉर्ड करवा लिए हुए? सिस्टर जी, मैं तकरीबन बचपन से ही मैं कर रही हूँ और ये मेरा शौक़ भी है। अच्छा। तो मैं बस इसको लेके चल रही हूँ साथ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इसमें, मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा। तो जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैं अभी जो है वो चल रही हूँ उनकी वजह से। बेसिकली आपके बैक पे बड़ा सपोर्ट है और ये इसमें बड़ी अच्छी बात है कि पेरेंट्स सपोर्ट करें एंड देन यू आर सेड कि जब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, आपके हस्बैंड भी आपको बहुत इस चीज़ में सपोर्ट करें, तो क्यों, कौन ऐसी पर्सनालिटी जो आपकी मोटिवेशन बना कि दैट यू हैव टू डू वर्शिप?
देखिए, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मेरा शौक़ है, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं कि हमने ये करना है, जब हमारा शौक़ होता है तो वो हम कहते हैं कि हमने इसको आगे लेकर जाना है। तो ये आपका शौक़ था कि आपने करना। तो पहला गीत आपने कब और कौन सा गीत किया, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, 2021 में मेरा गीत रिलीज़ हुआ है, रूह की बारिश। वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था और उसके बाद ग्रैंड सॉन्ग आया हमारा शुमैर गिल के स्टूडियो से, वहाँ से मैंने किया। और फिर उसके बाद मेरा जो थर्ड वाला सॉन्ग था वो दो जहानों का शहंशाह था। अच्छा, वंडरफुल। वाकई खुदावंद दो जहानों का शहंशाह है, बादशाहों का वो बादशाह है। बड़ा खूबसूरत। ज़रूर हम इन गीतों को आपसे सुनेंगे भी और खुदावंद आपको और बढ़ाए इस चीज़ में। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। आपकी निगाह में, क्योंकि बेहतरीन वक्त जो है खुदावंद को जो देना है वो नौजवानी है और खुदावंद भी हमसे हमारा बेहतरीन वक्त चाहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी उन नौजवानों को जो अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं, लेकिन कोई वजूहात आ जाती हैं, लैक हो जाता है, कुछ हर्डल्स आ जाते हैं, जैसे नौजवान बड़े हर्डल्स को फेस करते हैं, तो कैसे वो अपनी खिदमत को और अपनी फैमिली को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप मैरिड हैं, बच्चे भी हैं और सारी फैमिली को देखना इट्स क्वाइट हार्ड वर्क, लेकिन आप साथ साथ खिदमत भी करें, तो कैसे आप ये मैनेज करती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि मैं देखिए लाइफ में बहुत सारे मसले मसाइल्स आते हैं हमारी लाइफ में, बट एक चीज़ है, जब हम खुदा के आगे अपने सारे मसले मसाइल्स रख देते हैं, कलाम में भी लिखा है कि अपना सारा बोझ, सारी फ़िक्र, सारी टेंशनें मुझ पर डाल दो। तो जब हम अपनी सारी टेंशनें फ़िक्रें उस पर डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से हमें वो मुश्किल में रहने की या परेशानी में रहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सारे हमारे जितने वसाइल होते हैं वो सारे खुदावंद खुद हल करता है। तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे मसले मसाइल आए और कह लें कि वर्शिप में आपको पता है इब्लीस का यही होता है कि अगर ये बंदा खुदावंद की तरफ चल रहा है, खुदावंद की राह में चल रहा है सिंसेरिटी के साथ, तो वो उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको रोकूं, उसकी ज़िंदगी में मसले मसाइल। और मेरा खुद का ये है कि अभी भी मैंने आना था, मेरा गीत रिकॉर्डिंग थी कल मेरी, तो आज उसका शूट है इस प्रोग्राम के बाद। वंडरफुल। तो बस कह लें कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बहुत सारे वजूहात हैं जो मैं कुछ शेयर नहीं भी करना चाहूँगी क्योंकि टाइम की भी बहुत ज़्यादा वो कमी है। जी, तो बस ये है कि खुदावंद का शुक्र है कि मैं यहाँ तक योर लाइक एफर्ट्स के आप इतनी दूर से सियालकोट से आई और आपके दिल में एक, जैसा कि आपने कहा ना आपको शौक था, जी। तो ये खिदमत में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, लाइक आप जब डिसीजन कर लेते हैं, आप ये सोच लेते हैं कि मैंने खुदा का काम करना है, चाहे जैसे भी हालात आए, तो तब आप खुदा का काम कर लेते हैं। तो आप सियालकोट से स्पेशली इस प्रोग्राम में इसका हिस्सा बनने के लिए आई हैं, तो हम इस चीज़ के लिए आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और यही बात हम व्यूअर्स को भी कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत से हर्डल्स आते हैं, बहुत सी परेशानियाँ आती है, लेकिन आपने खुदावंद का काम करते जाना है और तभी हमें इकबालमंदी की राह नसीब होती है। सो ये वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं सिस्टर जी से, उनका वर्शिप सॉन्ग भी सुनते हैं और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले हम यही बातें कर रहे थे कि जब हम दिल में ये डिसीजन कर लेते कि हमने खुदा का काम करना है, तो फिर बहुत से हर्डल्स आते हैं, लेकिन खुदावंद का पाकरू आपको ज़ोर भी देता है। हम बात कर रहे थे कि आप शौक का कर रहे थे, लेकिन हम ये वर्ड शौक यूज़ इसलिए नहीं इतना प्रेफर करेंगे क्योंकि हम खुदा का काम कर रहे हैं। ये वर्ड खुदावंद की कुदरत और अलूहियत के साथ इतना मैच नहीं करता, क्योंकि जब हमने खुदा की खिदमत करनी बड़े दिल से करनी है, बड़ी वफादारी से, अपनी कहते अपने पूरी रूह जान बदन से, अपनी पूरी ताकत से उसकी सिताइश हमने करनी है, उसकी ताज़ीम करनी है। जैसे कि आपने बताया कि आप यूथ को आपने मोटिवेट किया, लेकिन आप प्रस्तुश करती हैं और प्रस्तुश खुदा की इबादत में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो
आप हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं कि शौक तो सबको हो जाता है कि भाई वो वर्शिप कर रहे हैं, मैंने भी उनको देख के वर्शिप करनी है, बट इस के साथ कि आप किसी को देख के इंस्पायर होते हैं कि मैंने वर्शिप करनी है, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्शिपर का खुदावंद के साथ उसका इंटरकनेक्शन होना। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल वर्शिपर वो है जो खुदा की तारीफ बयान करता है, और तारीफ वही बयान करता है जो खुदा से वाकिफ़ हो। तो एक वर्शिपर के लिए खुदावंद के साथ उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए? जी सिस्टर, जब हम वर्शिप करते हैं तो इसमें हमें खुदावन के साथ रफ़ाकत की ज़रूरत होती है। तो जब तक हम खुदावन के साथ रफ़ाकत में नहीं रहते, हम खुदा को नहीं जान सकते, हम रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप नहीं कर सकते। तो बस मैंने आपको बताया कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, और आपका गीत रिलीज़ हुआ यस्सू दी हजूरी च कमाल हुंदे ने, मैंने वो सुना तो मैं वर्शिप करती थी, बट वही बात आ जाती है कि मैं बचपन से कर रही हूँ, प्रोफेशनली मुझे अभी 2 साल हुए हैं कि मैं कर रही हूँ। तो बस मेरे दिल में ये चीज़ थी कि मैंने भी रूह और सच्चाई से, उसमें लिरिक्स हैं बहुत अच्छे, सारों का खुदा, बिल्कुल, और रूह और सच्चाई से जो है वो उसकी प्रस्तिश करनी है। तो बस मेरा भी ये था कि मैंने भी बस खुदावन को अपना आप देना है और रूह और सच्चाई से खुदावन की वर्शिप करनी है। तो बस मेरा यही है कि मैं खुदावन के नाम को इज़्ज़त व जलाल दूँ और उसके नाम की वडियाई करूँ और उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल। गॉड, खुदावंद आपको इसी तरह अपने जलाल का इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम को है, और कलाम फरमाता है हमने किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना। ट्राई करें कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि हमारा मिजाज हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरह हो, ताकि लोग हमें दौड़ते हुए भी पढ़ लें कि हम खुदावंद के ज़िंदा गवाह हैं। तो हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदावंद इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऐसा काम कर रहे हैं, और खुदावंद हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं जैसे कि आप आज यहाँ पर मौजूद हैं, इस तरह और भी हमारे गेस्ट आते हैं, खुदावंद के खुदाम होते हैं, वो हमारे नौजवान के लिए एक रोल मॉडल हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ये मैसेज भी और नौजवानों को देना चाहते हैं कि भाई साहब की जो मेन विज़न है वो यही है कि हम नौजवानों को खुदावंद के लिए जीते। तो यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ यूथफुल मेलोडी टू गॉड। आप अगर बरकत टेलीविज़न के ज़रिए ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप यूथफुल मेलोडी का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो यू हैव एन ओपन इन्विटेशन, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी आएँ और अपनी ज़िंदगी के टेस्टिमनी को यहाँ पर शेयर करें। जैसा कि सिस्टर ने बताया कि एक वर्शिपर के लिए खुदावंद के साथ उसका रफ़ाकत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी खुदावंद आपकी जो खिदमत है उसको और ज़्यादा, कहते हैं सुबह की मानिंद फूट निकलती है आपकी फिर ये ब्लेसिंग जो है, और खुदावंद आपको बढ़ाए। मैं चाहूँगी कि जो गीत आपने गाया है उनमें से कोई एक, दो जहानों का शहंशाह, ये गाना चाहेंगी, या जो पहला गीत था आप उनमें से कोई एक गीत ज़रूर हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगे? जी, जो मेरा गीत रिलीज़ हो रहा है शुक्रगुजारियाँ, मैं वो आपको सुनाऊंगी। प्रेज़ गॉड। तो मीन्स आज आप हमारे प्लेटफॉर्म से अपने न्यू गीत को लॉन्च करके जा रही हैं। जी। तो ज़रूर आप इस गीत को यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। जी। सुन ले दुआवां यीशु नेड़े होके मेरियां, सुन ले दुआवां यीशु नेड़े होके मेरियां, मैं शुक्र गुजारियां करा यीशु तेरियां, मैं शुक्र गुजारियां करा यीशु तेरियां, शुक्र गुजारियां मैं करा यीशु तेरियां, शुक्र गुजारियां मैं करा यीशु तेरियां। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत गीत है एंड वी अप्रिशिएट। वाकई हम पर बिला नागा शुक्रगुजारी करना फ़र्ज़ है, और आपने बड़ा खूबसूरत गीत गाया, और हमें उम्मीद है कि व्यूअर्स इन गीतों के वसीला से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। और इसके साथ आप कोई पुराना अपना गीत जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है वो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप उसको। ठीक है, 2021 में गीत रिलीज़ हुआ था, मेरा फर्स्ट वाला वो सॉन्ग है रूह की बारिश, मैं आपको सुनाऊंगी। रूह की बारिश मुझ पे कर दे खुदा, रूह की बारिश मुझ पे कर दे खुदा, अपनी रहमत से मुझको भर दे खुदा, अपनी रहमत से मुझको भर दे खुदा,
रूकी बारिश मुझ पे कर दे खुदा, रूकी बारिश मुझ पे कर दे खुदा। अपना जीवन मैं तेरे नाम कर दूं, तेरे नाम पे सुबह शाम मैं कर दूं, गीत तेरे ही मैं गाऊंगी सदा, अपने रूह का मसा मुझको कर दे अता, रूह की बारिश मुझ पे कर दे खुदा, रूह की बारिश मुझ पे कर दे खुदा। वंडरफुल वंडरफुल, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाए। एट लास्ट मैं चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहती हैं आज इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप खुदा की खिदमत कर रही हैं। सो यूथ के लिए आपको एक मैसेज देना चाहें। जी, मैं जो हमारे यंग ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगी, यही प्रेफर करूँगी कि अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद को दें और उसके जलाल के लिए काम करें। तो देखिए, खुदावंद आपके जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे खुदावंद खुद हल करता है। जब हम उसका ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं, सारी फ़िक्रें खुदावंद के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो सारे मसले मसाइल हमारे हल करता है। तो मैं उनको यही एडवाइस दूँगी कि अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और उसके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए काम करें। वंडरफुल। जैसे कि सिस्टर जी ने बताया कि बीइंग जब हम यंग होते हैं तो हमारा इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता फैमिली का, लेकिन जब हम मैरिड हो जाते हैं इवन आप पे बहुत बर्डन है, स्टिल यू आर सर्विंग लॉर्ड। खुदावंद आपको बढ़ाए। और ये हमारे जितने नौजवान देख रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि जब आपने खुदा का काम करना है तो फिर कौन सी चीज़ है हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। ना हुकूमतें, ना जो हवाएं हैं और जो नंगापन है, भूखापन है, प्यास, कोई चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। जब आप अपने दिल में खुदावंद को जगह देंगे फिर खुदा का रूह आप में काम करेगा और कसरत से बसेगा और आपसे फिर अपना काम करवाएगा और खुदावंद आपको दुनिया की इंतहा तक अपना गवाह बनाकर इस्तेमाल करेगा। आइए, वक्त हुआ जाता है कि हम अपनी आँखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं। जितने नौजवान आज देख रहे हैं, आइए अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दें और कहें, या खुदावंद मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, चाहे जैसे भी हालात हों, मैंने तेरा शुक्र करना है और या खुदा मैंने तेरी खिदमत करनी है, क्योंकि तूने इन लोगों को, यानी तूने हमें इसलिए बनाया ताकि हम तेरी हमद और सताइश करें। ऐ खुदावंद हम तेरी सताइश करना चाहते हैं क्योंकि तू जिंदा खुदावंद है। हम चांद और सूरज की प्रस्तुश नहीं करते, हम जिंदा खुदावंद की प्रस्तुश करते हैं जो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और कान लगाता और बर वक्त जवाब देता है। अब आप हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस जो खुदा विजन जो आपने अपने बंदा पास्टर सालिक साहब को दिया उनके लिए, और खुदा बरकत टेलीविज़न की खिदमत की हदूद के लिए मांगते हैं खुदा, और खिदमत की हदूद को बढ़ाना अपने सिस्टर के लिए जो आज की हमारी गेस्ट रही हैं, खुदा उन दिन को ब्लेस करना। और जितने नौजवान आज हमें देख रहे हैं और उन्होंने ये अहद किया है कि वो तेरे साथ चलना चाहते हैं, खुदा हम उनको आपके हजूर में लेकर आते हैं ताकि तेरा पाक करूँ खुदा उनकी ज़िंदगी में खुदा इस रिवाइवल को लेकर आए, इस चेंज को लेकर आए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अब खुदा तुझे दें। और जाने के मुबारक है वो नौजवान जो अपने खालिक को नौजवानी के आयाम में याद करते हैं, वो अपनी नौजवानी खुदावंद आपको दे दें, क्योंकि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, और खुदा ज़बरदस्त हमारा जिंदा खुदावंद है। इसलिए खुदावंद हम चाहते हैं कि तू हमें ले और अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत से खुदावंद ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आपने आज के इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत को रिसीव किया होगा। सो थैंक यू सो मच सिस्टर कबूल फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड जितने हमें नौजवान देख रहे हैं, अगर आप भी यूथफुल मेलोडी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप इन पे कॉल करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ यूथफुल मेलोडी टू गॉड। और इसी तरह बरकत टेलीविज़न को अपनी दुआओं में याद रखें। आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को एवरी वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे, और इसके अलावा आप बरकत टेलीविज़न के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आप इन एपिसोड्स को यूट्यूब पे भी देख सकें। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में एक न्यू गेस्ट के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।